हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज आवर टॉपिक इज़ बजट लाइन। और आज हम बजट लाइन के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे और उसको हम समझेंगे और बाद में हम उसके रिलेटेड थोड़े टॉपिक्स कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बजट लाइन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो बजट लाइन है। बजट लाइन को हम डायग्राम में शो करते हैं और बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हम डायग्राम में शो करते हैं, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब वो क्या है, कंस्टेंट ऑफ ऑल ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब कि जो दो गुड्स होते हैं उसके जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन हम जो बनाते हैं, उन कॉम्बिनेशन को जो कंज्यूमर बाय कर रहा है उसकी जो इनकम होती है उसके अंदर हमें जो बजट है उस हिसाब से उसे सेट करना होता है। और जो हमारी इनकम है वो फुल्ली स्पेंड होगी, मतलब कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो पूरी तरह से वपराश हो जाएगी यहाँ पर। तो लास्ट में मैंने लिखा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन से थोड़ा अलग है। तो इसे हम टोटली समझते हैं कि क्या है ये बजट लाइन। तो बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जो डाउनवर्ड शिफ्ट करती है, जिसके अंदर जो दो गुड्स है उसकी सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कंज्यूमर की ऑल इनकम हमें स्पेंड होने की मिलती है। उसे हम कहते हैं बजट लाइन। उस लाइन को हम बजट लाइन करते हैं जिसमें कंज्यूमर की सारी इनकम स्पेंड हो रही है और उसकी इनकम को स्पेंड करने के ऑल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हमें मिल रहे हैं, उसको कहेंगे हम बजट लाइन। ओके, तो अब हम बजट लाइन का डायग्राम और स्केड्यूल ड्रॉ करेंगे, पर उससे पहले हमें बजट लाइन का जो इक्वेशन है वो समझना पड़ेगा। तो उससे पहले हम बजट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं। सो आप इक्वेशन में देख सकते हैं जो हमारा पी एक्स है वो हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स है, क्यू एक्स है वो क्वांटिटी है गुड एक्स की, पी वाई है वो प्राइस ऑफ गुड वाई है, और जो क्यू ए आई है वो क्वांटिटी ऑफ गुड वाई है, और जो हमारा एम है वो इनकम है। अगर हम इसे इक्वेशन में डालें तो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाइड बाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम। अगर इसे हम एक एग्जांपल लें तो अगर 50 रुपीज़ इनकम है और पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स 10 है और पी वाई प्राइस ऑफ गुड 5 रुपीज़ है, और हम पी एक्स की क्वांटिटी 2 लेते हैं और जो हमारी पी वाई है उसकी क्वांटिटी 6 लेते हैं, तो इस तरह से अगर हम इक्वेशन बनाए तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 50। ओके, तो अब जब हम डायग्राम और स्केड्यूल देखेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम स्केड्यूल देखते हैं। स्केड्यूल में हम देख सकते हैं जो हमारी इनकम है वो 50 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ एप्पल यानी कि जो एप्पल की प्राइस है वो 10 रुपीज़ हमने ली है। प्राइस ऑफ ऑरेंज हमने 5 रुपीज़ ली है। यहाँ पर हमने सारे कॉम्बिनेशन लिए हैं, जो भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिस कॉम्बिनेशन में हमारी जो इनकम है वो फुल्ली अलोकेट हो सके इन दोनों में, और उसकी जो फुल अलोकेट हो सके मतलब कि फुल्ली स्पेंड हो सके, इस तरह से हमने ये कॉम्बिनेशन लिए हैं। तो ये हमने यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन लिए हैं और ये जो हमारा इक्वेशन था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर अलोकेट किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं हमने कैसे इसको अलोकेट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी तो फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया है कि हमने 10 ऑरेंजेस लिए हैं। तो 10 ऑरेंजेस लिए हैं तो इसका मतलब है कि हमें 55 से मल्टीप्लाई करना है इसे, तो इसे 50 मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिया है एप्पल, तो एप्पल को हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमें इस तरह से देखना है कि जो हमारी इनकम है वो फुल्ली स्पेंड होनी चाहिए, यानी कि 50 की 50 स्पेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक भी एप्पल नहीं ले रहे, तो यहाँ पर ऑरेंज कितने लेने होंगे, 10 ऑरेंज लेने होंगे, क्योंकि उसकी प्राइस के हिसाब से हमें 10 ऑरेंज लेने होंगे, तभी हमारे 50 रुपीज़ स्पेंड होंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम एक एप्पल लेते हैं। तो हमने एक एप्पल लिया, तो एक एप्पल को हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो अभी हमारे पास कितनी प्राइस, हमारी यहाँ पर कितनी इनकम बच रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 40 इनकम बच रही है। तो 40 इनकम को स्पेंड करने के लिए हमें इसके कितने हमें क्वांटिटी लेनी होगी, 8 क्वांटिटी लेनी होगी, यानी कि 8 क्वांटिटी लेनी होगी। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो हमें यहाँ पर 50 आ गया। इसी तरह से हम दूसरे कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल ले रहे हैं, तो 2 एप्पल ले रहे हैं, तो 2 एप्पल की प्राइस है 10 रुपीज़। तो 2 एप्पल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 तो एप्पल हो जाएंगे हमारे। तो हमारे बाकी जो 30 रुपीज़ है, तो 30 रुपीज़ को हमें किस तरह से अलोकेट करना है, मतलब कि जो हमारा ऑरेंज है 5 रुपीज़ के ऑरेंज है, तो वो कितने आएंगे 30 रुपये में, तो 6 आएंगे। समझ रहे हैं क्या कर रहे हो, 30 रुपये के जो बचे हैं हमारे 30 रुपये, उसको हमें अलोकेट करा है ऑरेंज में। तो ऑरेंज कितने आएंगे, 6 ऑरेंज आएंगे। तो यहाँ पर आ गए 6 ऑरेंज। तो इन दोनों का इक्वेशन मिलाकर हमारा जो इनकम होगा वो 50 होगा। तो इसी तरह से हमने एक और बढ़ाया है और फिर एक एक बढ़ाते गए हैं। और हमारा जो यहाँ पर MRS है, MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, वो हमें यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हम जो एक एक एप्पल बढ़ा रहे हैं, उसके बदले में जो हम ऑरेंज सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो 2 2 2 यानी कि 2 2 2 हर बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि हम हर बार एक ही एक्सचेंज कर रहा है। इसकी वजह से हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट बनती है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। इसको हम डायग्राम देखते हैं इसका। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमने फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन लिया था 10, तो यहाँ पर 10, और जो हमारी एप्पल की जो हमने क्वांटिटी ली थी वो 0। सेकेंड वाला जो हमने लिया एक एप्पल यहाँ पर, और एक यहाँ पर 8 ऑरेंजेस। सेकेंड वाला थर्ड यानी कि थर्ड वाला कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर 2 एप्पल और 6 ऑरेंजेस। फिर हमने 4 लिए ऑरेंजेस और 3 एप्पल, और यहाँ पर लास्ट में हमने लिया 5 एप्पल, और जो हमारे ऑरेंजेस होते हैं वो 0 लिए। तो इन सभी को हम जब मिलाएंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे बजट लाइन। इसको क्या कहेंगे हम, बजट लाइन। तो ये हमारी होगी बजट लाइन। इसे डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो बजट लाइन शोज ऑल सच कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने सारे कॉम्बिनेशन देखे, ABCDE ऑफ 2 गुड्स। तो हमने ऑरेंज और एप्पल दोनों के 2 गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन देखे। एंड इनकम मस्ट बी फुल स्पेंड, मतलब कि हमारी जो इनकम है वो फुल्ली स्पेंड हो रही है, उसके सारे कॉम्बिनेशन देखे 2 गुड्स के। तो यही हमारा क्या था, बजट लाइन। तो हमने बजट लाइन को यहाँ पर ख़त्म कर लिया, मतलब कि ये जो हमारा बजट लाइन का डायग्राम हो गया और बजट लाइन का स्केड्यूल हो गया। ओके, तो लेट्स वी सी व्हाट इज अंडर स्पेंडिंग, फुल यूटिलाइजेशन एंड अनअचीवेबल। मतलब कि ये सारे जो वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है वो हम अब समझते हैं। इन सारे मीनिंग को समझने के लिए हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। तो डायग्राम में हम इन सभी को आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हम देखते हैं अंडर स्पेंडिंग, ओवर स्पेंडिंग, नहीं सॉरी, ओवर स्पेंडिंग नहीं होता, उसे अनअचीवेबल कहते हैं, और फुलर यूटिलाइजेशन। तो अंडर स्पेंडिंग क्या होता है, तो जो हमारी इनकम होती है उसके अंडर स्पेंड करते हैं। मतलब कि इनकम जो हमारी 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ के कम हम जो स्पेंड करते हैं उसे हम कहेंगे अंडर स्पेंडिंग। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम अंडर स्पेंडिंग कह सकते हैं, इसको अंडर स्पेंडिंग, इसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
तो 6 हम ऑरेंजेस ले रहे हैं, तो हम 6 ऑरेंजेस को मल्टीप्लाइड करेंगे उसकी प्राइस से, और जो हमारे एप्पल है वो हम एक ही ले रहे हैं, और एक एप्पल मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्राइस, तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे कितने, 40। तो यहाँ पर हम सिर्फ 40 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गई अंडर स्पेंडिंग, मतलब कि जो हमारी इनकम है उसके अंदर हम स्पेंड कर रहे हैं। ये सारी हमारी क्या हो गई, अंडर स्पेंडिंग। ये सभी पॉइंट्स जो हमारे हैं वो अंडर स्पेंडिंग है। और दूसरा है हमारा फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन मतलब कि जब हम पूरी की पूरी जो हमारी इनकम है वो स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि ये सारे जो बजट लाइन के अंदर जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हम कहेंगे फुलर यूटिलाइजेशन। और जो हमारा अनअचीवेबल है, मतलब कि जो पॉइंट इसके ऊपर आते हैं सारे बाहर के, वहाँ पर जो होगा वो होगा, क्या होगा, अनअचीवेबल, मतलब कि वो हम स्पेंड नहीं कर सकते। हमारे पास 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ के अबाव हम जाएंगे तो वो हम बजट के बाहर चले जाएंगे, मतलब कि उसे हम अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे कहेंगे अनअचीवेबल। ओके, तो अब हम बजट सेट देखते हैं। बजट सेट क्या होता है, तो बजट सेट और अपॉर्चुनिटी सेट इंक्लूड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब कि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो ऑल कॉम्बिनेशन होते हैं जो दो गुड्स के होते हैं जो पर्सन अफोर्ड कर सकता है। इसका मतलब है जो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, और जो सारे कॉम्बिनेशन जो बजट के अंदर आते हैं उसके। बजट लाइन में हम वही कॉम्बिनेशन लेते थे जिसके अंदर कंज्यूमर की इनकम फुल्ली स्पेंड होती थी। इसके अंदर हम वो भी सारे कॉम्बिनेशन लेंगे जिसके अंदर फुल्ली इनकम स्पेंड नहीं हो रही है पर वो इनकम के अंडर आ रहे हैं। ओके, तो मैं इसके अंदर डायग्राम में दिखाता हूँ कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन इसके अंदर आएंगे। तो बजट लाइन था हमारा जिसमें हमारे 50 रुपीज़ पूरे के पूरे स्पेंड हो रहे थे, मतलब कि ये सारी जगह है जहाँ पर हमारे पूरे के पूरे 50 रुपीज़ स्पेंड हो रहे हैं। अब हमारा बजट सेट है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि 50 रुपीज़ कहाँ कहाँ, मतलब कि जिसके अंदर 50 रुपीज़ के अंदर जो स्पेंड हो रहा है, मतलब कि 50 रुपीज़ भी और 50 रुपीज़ के अंदर, यानी कि इस जगह पर अगर 50 रुपीज़ से कम भी स्पेंड हो रहा है तो उसको भी हम बजट लाइन या नहीं कहेंगे, बट बजट सेट में वो आएगा। वो बजट लाइन में नहीं आएगा बट बजट सेट में आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम 50 रुपीज़ से कम का स्पेंड कर रहे हैं पर 50 रुपीज़ के अंदर स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि ऑल सारी पॉसिबिलिटी, मतलब वो सारी पॉसिबिलिटी जो एक कंज्यूमर कर सकता है। मतलब कंज्यूमर के पास अगर 50 रुपीज़ की इनकम है तो इनकम में वो यहाँ पर 45 रुपीज़ स्पेंड करके भी यहाँ पर खर्च सकता है, और 50 रुपीज़ यहाँ पर स्पेंड करके भी वो यहाँ पर खर्चा कर सकता है। मतलब कि यहाँ का 45 रुपीज़ स्पेंड करेगा, यहाँ पर 30 रुपीज़ स्पेंड करेगा। जो कोई भी वो स्पेंडिंग करेगा वो 50 रुपीज़ के अंदर होगी तो उसे बजट सेट में कहा जाएगा। अगर वो ऊपर होगी तो वो 50 रुपीज़ से ऊपर हो जाएगी, मतलब कि वो बजट सेट में नहीं आएगी, वो बजट लाइन में भी नहीं आएगी। ओके, तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं बजट लाइन की। तो वो बजट लाइन की प्रॉपर्टी है स्लोप डाउनवर्ड एंड स्ट्रेट लाइन। तो ये क्यों है इसके डायग्राम में हम देखते हैं। तो डाउनवर्ड शिफ्ट क्यों होता है हमारा बजट, क्योंकि हम एक चीज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए ये हमारा डाउनवर्ड होता है। मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन। एक को बढ़ाने के दूसरा हम कम करते हैं, मतलब कि हम एक को बढ़ा रहे हैं दूसरे को कम कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारा होगा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था हमारा स्ट्रेट लाइन। तो हमारी स्ट्रेट लाइन क्यों बनती है, क्योंकि हमारा जो रेशियो होता है, रेशियो कौन सा रेशियो, हमारा प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो क्या है हमारा, तो प्राइस रेशियो को हम कैसे काउंट करेंगे, तो हमारी जो प्राइस P
एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। तो पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई यानी कि जो हमारी प्राइस ऑफ एक्स गुड है उसको डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ वाई गुड के। तो हमारी प्राइस ऑफ ए है 10, उसको डिवाइडेड बाय 5, तो ये 10 जेम 5 आ गई। तो ये हमारी क्या है, प्राइस रेशियो। तो प्राइस रेशियो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पर प्राइस रेशियो में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसकी वजह से जो हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है और हमारा MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो हमारा कांस्टेंट रह रहा है 222, उसकी वजह से मतलब कि यहाँ पर 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 1 मिल रहा है, 2 सेक्रीफाइस कर 1 मिल रहा है, 2 सेक्रीफाइस कर 1 मिल रहा है, 2 कर रहे सेक्रीफाइस 1 मिल रहा है। इसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेट लाइन बनती है। लास्ट हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन बजट लाइन, यानी कि जो हमारी बजट लाइन है वो कब शिफ्ट होती है। तो हमारी बजट लाइन प्राइस में जो बढ़ोतरी घटोतरी होती है, मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज, उसकी वजह से चेंज होती है, और जो इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसकी वजह से चेंज होती है। तो ये कैसे होता है बजट लाइन शिफ्ट, वो हम डायग्राम में देखते हैं। हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला जो केस है उसमें इनकम बढ़ रही है। तो हमारी इनकम बढ़ने की वजह से जो कंज्यूमर है, अगर 50 रुपीज़ इनकम होगी तो उसकी इनकम 60 रुपीज़ होगी, तो वो ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीद पाएगा, ए की भी और ऑरेंज की भी, यानी कि एप्पल की और ऑरेंज की दोनों की ज़्यादा कमोडिटी खरीद पाएगा। तो इधर से इसका मतलब वो उसकी जो हमारी बजट लाइन होगी वो बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर वो 6 खरीद पा रहा था तो ये एक और खरीद पाएगा 7 और 7। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं जो इनकम है वो कम हो रही है, मतलब कि 60 से 50 हो रही है। तो यहाँ पर वो 7 खरीद पाता था, यहाँ पर वो 7 खरीद पा रहा है, तो अब वो 50 खरीद पाएगा, तो वो उसकी 50 इनकम हो रही है, तो वो यहाँ पर अब 6 और यहाँ पर 6 वो खरीद पाएगा। तो इस वजह से इसकी जो बजट लाइन है वो बढ़ती है जब उसकी इनकम बढ़ती है, और जो हमारी इनकम कम होती है तो हमारी बजट लाइन नीचे जाती है। अब हम ड्यू टू प्राइस देखते हैं, तो प्राइस की वजह से कैसे चेंजेस आता है। तो फर्स्ट देखते हैं, जो हमारी प्राइस है वो जब बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगी तो हमारा जो कंज्यूमर है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से जो बजट लाइन है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले हमें पड़ रहा था ये जो ऑरेंज है 6 रुपीज़ में पड़ रहा था, तो 6 रुपीज़ में ये 7 क्वांटिटी ले रहा था यहाँ पर, और अब हम 6 रुपीज़ से इसकी 7 रुपीज़ कर रहे थे, तो ये हम 6 क्वांटिटी ले रहा है, मतलब कि यहाँ पर 7 ले रहा था और यहाँ पर 6। इसी तरह से हम एप्पल यहाँ पर 7 क्वांटिटी ले पा रहे थे, अब यहाँ पर 6 क्वांटिटी ले पा रहे हैं। तो ये प्राइस बढ़ने की वजह से हम इसकी क्वांटिटी कम कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है हमारी जब प्राइस कम होगी तो हमारी जो बजट लाइन है वो ऊपर जाएगी। इसका सीधा मतलब यही है, जब हमारी इनकम अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर यानी कि क्वांटिटी हम 6 खरीद पा रहे हैं, क्योंकि इसकी प्राइस है यहाँ पर क्या, हम इसकी प्राइस रखते हैं 6, ओके, इसकी प्राइस हम 6 रखते हैं, तो यहाँ पर 6 खरीद पा रहे हैं। अगर इसकी प्राइस कम हो गई तो इसकी क्वांटिटी हम इसके ज़्यादा खरीद पाएंगे, समझ रहे हैं कि अगर 6 इसकी प्राइस है और इसकी 6 क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, इसकी प्राइस कम हो गई तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी हम खरीद पाएंगे, तो इसकी जो बजट लाइन है वो ऊपर जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अब हम थोड़े से स्पेसिफिक जो इसके टॉपिक है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में हमने देखा इनकम चेंज हो रही थी और प्राइस चेंज हो रही, पर वहाँ पर जो हमारी प्राइस चेंज हो रही थी वो दोनों गुड्स की प्राइस चेंज हो रही थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब एक ही गुड की प्राइस चेंज होती है तो हम कैसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसकी जो बजट लाइन है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक गुड की जब चेंज होती है प्राइस तब क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एप्पल की प्राइस थी 7 और उसकी यानी कि 7 और उसकी 8 प्राइस हो गई। तो हमारी जो हमारी ऑरेंज की प्राइस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, पर हमारी एप्पल की प्राइस चेंज हुई तो हमारा डायग्राम कैसे होगा, मतलब कि इस तरह से, मतलब कि जो हमारी इसकी जो प्राइस है वो तो
इसकी प्राइस तो हमारी इक्वल मतलब कि सेम ही है, पर अब हम इसकी क्वांटिटी कम खरीद पाएंगे एप्पल की, तो इसकी वजह से इसकी जो क्वांटिटी होगी यहाँ से नीचे आ जाएगी, यहाँ से नीचे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर जो हमारा गुड ए है उसकी प्राइस 7 से नीचे आ जाए, मतलब कि 8 7 से 6 हो जाए, तो क्या होगा? तो हमारा जो गुड होगा, गुड एप्पल की जो डायग्राम इस तरह से ड्रॉ होगा इसका हमारा, मतलब कि ये जो हमारा ऑरेंज है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, पर जो हमारा एप्पल है उसकी जो प्राइस कम हो रही है तो हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पाएंगे, इसलिए उसका जो हम क्वांटिटी खरीद पाएंगे वो अगर यहाँ पर 5 होगी तो 6 कर देंगे, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, इसलिए इसका जो डायग्राम होगा वो, इसकी जो लाइन होगी बजट लाइन, वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। नेक्स्ट हम केस देखते हैं, अगर ऑरेंज है, एप्पल की प्राइस हमारी यहाँ पर 7 है और ऑरेंज की प्राइस 5 है, इनकम हमारी 10 है, तो अगर इसकी जो प्राइस है वो बढ़ रही है, सपोज करो इसकी 6 हो रही है, तो इसकी प्राइस में से चेंज आने की वजह से हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कि यहाँ पर एप्पल की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर बढ़ रही है प्राइस, तो प्राइस बढ़ेगी तो हम इसकी क्वांटिटी कम खरीद पाएंगे, इसलिए इसकी जो बजट लाइन है वो नीचे की तरफ झुकाव करेगी, इस तरफ शिफ्ट होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर इसकी ऑरेंज की प्राइस जो 5 है उससे कम हो जाती है, तो इससे हम क्या होगा कि हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, तो इसका जो बनेगा वो आगे जाएगा, मतलब कि जो हमारा बजट लाइन है वो आगे जाएगी, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी हम खरीद पाएंगे क्योंकि इसकी प्राइस कम हो चुकी है। पहले हम 5 रुपये में 10 क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब 11 क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी खरीद पाने की ज़्यादा खरीद पाने की वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है इस तरफ। यहाँ पर कम खरीद पा रहे थे इसलिए इसकी बजट लाइन इस तरफ शिफ्ट हो रही थी। ओके।